हेलो क्लास 12, कैसे हैं आप सब। बेटा नेक्स्ट सेशन में हमने रिटायरमेंट स्टार्ट कर दिया था आपका, और उसमें हमने बेसिक्स जाने थे और न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। चलो जी, पहले की तरह 3 पार्टनर्स हमारे पास ABC, 3 रेशियो है 1:1:1। अब ABC ये देखो, ये जो ABC हैं ये किसी फॉर्म में तो हैं, है ना। किसकी फॉर्म थी हमारे पास थी फेम चिंटू की फॉर्म थी। ठीक है, चलो पिछली बार हमने चिंटू ले लिया, इस बार हम ले लेते हैं राज ले लेते हैं। पिछली बार हमारे पास चिंटू की फॉर्म थी, है ना। अलग अलग फॉर्म्स लेंगे हम, इस बार हमने अलग फॉर्म ले लिया। अब हमने ले लिया फॉर्म राज की। देखो फिर से एक हमने नई कंपनी खोल दी राज की। राज ने अपने पास ABC 3 पार्टनर्स लिए हैं, तीनों को इक्वली रेशियो दिया है। अब राज की कंपनी ने 60,000 रुपये जो है प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, कितना कमाया है? 60,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है। किसके फर्म ने? राज की फर्म ने। ठीक है, मैंने बताया था ना पिछले इंट्रो वीडियो में। ठीक है, अब देखो यहीं पर वो बात हो रही है क्या, कि जो 60,000 रुपये है, ठीक है, ये जो 60,000 रुपये है ये तो प्रॉफिट है, लेकिन जो टोटल गुडविल है पूरे फर्म की वो कितनी है, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म। जो भी गुडविल की, सबकी अपनी अपनी गुडविल होगी ABC की, पर फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म 1,20,000 रुपये। ठीक है, ये तो प्रॉफिट है जो हर साल या हर महीने किसी भी तरीके से ये प्रॉफिट है जो हमारा उसके पास आता है, कंपनी के पास। तो अब मान लो A रिटायर हो गया तो A का शेयर हमें देना है। देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशन आ गई कि ABC है। अब A कह रहा है भैया कि मुझे तो नुकसान हो रहा है इस कंपनी के अंदर, तो मैं तो जा रहा हूँ, तो मुझे जो मेरा हिस्सा बनता है, जो मेरा शेयर बनता है वो दे दो। तो A का शेयर कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, 1,20,000। ठीक है, रेशो कितना बनेगा? 1:3, यानी 1:3। A का रेशो कितना बनेगा? 1:3। तो 1:3 को 1,20,000 से अगर हम सॉर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा? 3 1 3, 3 4 12, यानी 4 लाख रुपए। तो B और C को पे करना है, किसको? A को कितना? 4 लाख रुपए। अब देखो गुडविल जो है 2 तरीके से की जाती है ट्रीटमेंट में। एक तो फर्म के अकॉर्डिंग की जाती है और एक की जाती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो। ठीक है, अगर फर्म के अकॉर्डिंग की जाएगी तो रिटायर पार्टनर को शेयर देना पड़ेगा, और हमारे पास अगर ऑलरेडी एग्जिटेड हो, मतलब हमें ऑलरेडी दिया हो, तो तुरंत उसका राइट ऑफ कर दो, रिटर्न ऑफ कर दो। ये दोनों ही मैं तरीके बताऊंगा कैसे करने हैं। अगर देखो रिटायरमेंट की बात हो रही है कि रिटायरमेंट पार्टनर को शेयर देना है, तब हमारे पास जर्नल क्या बनती है ना। बेटा देखो जर्नल में ही प्रॉब्लम आती है सबको, तो इसकी जर्नल बहुत ईजी है। देखो कैसे बनेगी, ये तो शायद मैंने आपको पता भी होगी, आपने पढ़ी भी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी, और जिन बच्चों को जर्नल आती है उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो जर्नल कैसे बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग ये तब है जब गेनिंग रेशियो की बात होगी। गेनिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा वो तो डेबिट हो जाएगा, और जिसने सेक्रीफाइस करा है वो क्या हो जाएगा? टू सेक्रीफाइस पार्टनर अकाउंट, वो क्रेडिट हो जाएगा। ये तो तब है जब रिटायरमेंट पार्टनर की बात होती है। ठीक है, आगे चले। वो तो था गेनिंग रेशियो के ऊपर। जब अगर मान लो ओल्ड रेशियो के बारे में बात की जाए, तो ओल्ड पार्टनर्स के जितने भी अकाउंट है वो सारे कैपिटल अकाउंट जितने भी डेबिट हो जाएंगे। फिर गुडविल क्या हो जाएगी? वो क्रेडिट हो जाएगी। कब? ओल्ड रेशियो के ऊपर, ओल्ड रेशियो की जब बात की जाएगी। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं, 1:1:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। C रिटायर हो गया है। गुडविल ऑफ द फर्म हमारी कितनी है? 3,60,000 रुपये। कितनी है? 3,60,000 रुपये। C को शेयर चाहिए भैया। ठीक है, तो कितना रेशियो है C का? 1:3। 3,60,000 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास गुडविल कितनी आ गई जो हमने देनी है? 1,20,000 रुपये। ठीक है, अब हमें ये गिवन है, ये हमें गिवन है। फ्यूचर रेशियो यानी न्यू रेशियो गिवन है। ये हमारी ओल्ड रेशियो है, ये हमारी न्यू रेशियो। AB की रेशियो कितनी थी? 3:2। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। A और B का रेशियो निकाल लिया हमने, कितना आया? 4/15, 1/15। अब देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि भैया हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता करने में दिक्कत होती है। तो देखो बेटा बहुत आसान है। एक था ओल्ड रेशियो,
कितना हो गया, 3 गुना बढ़ गया, 3 गेन हो रहा है, ठीक है। फिर से ओड रेशो 1 थी, 2 गुना बढ़ गया, 2 आ रहा है ना, तो ये भी गेन हो रहा है। सिंपल तरीका है ये बिल्कुल। तो न्यू रेशो कितनी होगी आपकी 4:1, ठीक है। तो सी का कितना शेयर है भैया 1,20,000 रुपये। तो इसकी जनरल कैसे करेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000। अब हमने जो ए और बी को वो देना है, ठीक है, पी क्यू नहीं, ए और बी को जो हमने शेयर्स देने हैं वो किस रेशो पे देंगे हम 4:1 पे, यानी 4/5, 1/5 पे हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी का अमाउंट जितना भी है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3,60,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो, जो भी आपका अमाउंट बचेगा वो सारा अमाउंट आपने ए और बी को देना है। तो ये आपका 9,60,000 हो जाएगा और 24,000 हो जाएगा। सॉरी 9,60,000 नहीं, 9 लाख ये होगा, हाँ 9,96,000 हो जाएगा, ये 24,000 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 0, 10, 11, 1,20,000। 1,20,000 आपने जो है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशो में, 4:1 में, यानी 4:1 में, ठीक है। 1,20,000 ही आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3,60,000 वाला नहीं करना। 1,20,000 जो आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करा है, सी इसका जो शेयर दिया है वही आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके अंदर। देखो दिख रहा है, थोड़ा उसका प्रॉब्लम है बट स्टिल, हाँ अब दिख रहा होगा, है ना। 1,20,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में 4:1 की रेशो में, ठीक है। हाँ वो थोड़ा नेटवर्क इशू था, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। ए बी सी 3:2:1। गुडविल ऑफ द फर्म इस बार कितनी थी है 60,000 की, और न्यू रेशो क्या है हमारे पास 3:2। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास न्यू रेशो किसकी दे रखी है, ए और सी की। इट मीन्स बी रिटायर हो चुका है यहाँ पे, समझे कुछ, कि बी रिटायर हो चुका है। तो क्या करेंगे इसका आप ट्रीटमेंट, चलो देखते हैं। देखो भैया, अरे भैया क्या दे रखा है यहाँ पे, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। गुडविल हमें 1,80,000 की ऑलरेडी एग्जिस्ट दे रखी है, मतलब क्या करना है, सीधा सीधा ख़त्म बात, रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो हेडिंग डालोगे रिटर्न ऑफ गुडविल, ठीक है। ए बी सी तीनों पार्टनर्स डेबिट होंगे, गुडविल ख़त्म करनी है, ठीक है। 1,80,000। अब 1,80,000 को आपने जो है इसको 90, 60, 30 तीनों में बराबर बांट देना है। अब ये किस में बटा है, ये किस में बटा है, ये 3:2 की रेशो में बटा है, ठीक है। किस रेशो में बटा है, 3:2:1 की रेशो में ये तीनों बटे हैं, 90, 60 और 30। चलो जी, इसका तो काम ख़त्म। अब हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म है 1 मिनट कितनी है हमारे पास, ठीक है। आई होप ये विजिबल है थोड़ा सा, फिर भी मैं कोई नहीं, मैं डिक्टेट करता हूँ, नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बी का शेयर हमने लेना है, गुडविल ऑफ द फर्म हमारी 6 लाख रुपए है, बी का शेयर लेना है, तो मतलब बी का शेयर कितना है हमारे पास, 2/6 का शेयर है हमारे पास, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 1 लाख इंटू 2, कितना आ गया 2 लाख। तो बी का शेयर हमारे पास कितना हो गया 2 लाख। गेनिंग रेशो निकालनी है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, एज यू नो सबको पता है कि न्यू रेशो ओल्ड रेशो माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, गेनिंग रेशो आता है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ए का रेशो कितना आ गया 3/30, 7 का 30, ये सी का रेशो आ गया। न्यू रेशो हमारे पास कितनी है 3:2, किसकी, ए और सी की, इसलिए हमने ए और सी का निकाला है गेनिंग रेशो। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे निकला है, 3/30 और 7/30 आ गया, तो न्यू रेशो कितनी आ गई हमारे पास दोबारा 3:7, ठीक है। हमारे पास न्यू रेशो कितनी आ गई 3:7 आ गई। तो ए और सी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है 2 लाख रुपए जो हमने बी को दिया, तो टू बी शेयर्स अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़, किस रेशो में 3:7 की रेशो में। तो 2 लाख और 2 लाख को जो है 3:7 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आ जाएगा 60,000 और 140,000। आई होप कि ऑलरेडी गुडविल का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि गुडविल को हमने कैसे रिटर्न ऑफ करना है। चलिए देख लो, एक बार देख लो पूरा अच्छे से, मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा है ना क्लियर है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हो गया, ये जनरल हो गई। शेयर कैसे निकलेगा, गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी, क्या न्यू रेशो आई है आपकी, और क्या जनरल एंट्री आपकी ये बनी है,
ये आपकी जर्नल है। ठीक है जी, चलिए बढ़े आगे। एक अच्छा सा बढ़िया सा इम्पोर्टेंट सा ये आता भी है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो के ऊपर है, मैंने बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है, उसके ऊपर ये सवाल है। तो देखो क्या कह रहा है सवाल, ए बी सी डी 3 रेशियो दिए हैं, सॉरी 4 रेशियो दिए हैं, 4 कैपिटल है, 4 पार्टनर्स हैं, चारों पार्टनर्स दे रखे हैं 3 3 2 2 यानी 3:3:2:2 में। न्यू रेशियो क्या दिया है 3:2:1। डी रिटायर हो गया है कंपनी से, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 6 लाख रुपीज़। तो अब भैया पहले तो डी कह रहा है कि भैया मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय सी यू, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो नुकसान हो रहा है, तो मुझे तो मेरा शेयर चाहिए। ठीक है, शेयर चाहिए, तो हमने शेयर दे दिया डी को 120। ठीक है, 120 यानी 120,000 हमने शेयर दे दिया डी को, ख़त्म बात। चलो जी, इसकी एंट्री कर दो, जनरल बनाओ इसका, 2 डीज कैपिटल अकाउंट 120,000। ठीक है, लिख दिया जी। अभी ऊपर हम बाद में बांटेंगे, ये अभी मत देखो, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये हम बाद में बांटेंगे। पहले ये देखो कि हमने 2 डीज कैपिटल अकाउंट 120,000 ये हमने क्रेडिट कर दिया। अब देखो हमारे पास जो है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखी है, तो हम पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो कैसे निकलते हैं कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कैसे निकलेगी। ए बी सी का हमने तीनों का रेशियो निकाल लिया। ए की रेशियो क्या निकली 12/60, बी की क्या निकली 2/60 और सी का क्या निकला -2/60। बेटा 2 -2 मतलब सेक्रीफाइसिंग हो रहा है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि भैया तुमने डी को शेयर दिया तो दिया कैसे, डी को दिया कैसे, किस बिहाफ पे दिया। अगर तुम मान लो डी को दे रहे हो तो मैंने भी तो सेक्रीफाइसिंग की है, मैंने तो सेक्रीफाइस किया है, मैंने भी तो नुकसान उठाया है, तो मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, मुझे किसी भी हाल में मेरा पैसा चाहिए। वो तो जिद पे अड़ गया कि भैया मुझे मेरा भी पैसा दो। चलो जी, अब हमने अगर सी को शेयर देना है, सी को हमने पैसा देना है, किस बिहाफ पे देंगे, गुडविल के बिहाफ पे देंगे। जो हमारे पास गुडविल थी, कितने की गुडविल हमारे पास, गुडविल हमारे पास 6 लाख की, उस बिहाफ पे देंगे। कितना शेयर आ रहा है उसका, सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है -2/60, उस बिहाफ पे दे दिया तो कितना आ जाएगा 20,000। दोनों का टोटल कितना करा 140 आ गया। अब 140 हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी के रेशो में, मतलब 6:1 12:2 यानी 6:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 120 कौन ले जाएगा ए, और बी कितना ले जाएगा 20। ख़त्म कहानी। चलो जी, अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड पीएनएल पे कि रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और पीएनएल एक्यूमुलेटेड। एग्जांपल ले लो, ए बी सी हैं, 3 रेशो में दे रखे हैं, सी रिटायर हो गया है, जनरल रिजर्व हमारे पास 60,000 के हैं। बेटा ध्यान रखना, जब भी रिजर्व्स और पीएनएल के बारे में बात हो तो वो ओल्ड रेशो में ही बांटे जाते हैं। किसको, ओल्ड पार्टनर्स के फर्म को, फर्म के ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बताता हूँ कि इसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, समझ आ जाए तो लाइक कर देना, साथ साथ शेयर भी कर देना, और कमेंट में समझ आ गया यस किसी भी प्रकार का मतलब एक थंब दिखा देना कि हाँ भाई आपको भी समझ आ गया है, और वैल्यूबल कमेंट करके एक अच्छा सा रिव्यू दे देना। आ जाओ जी, इसके लिए सबसे पहले देखो एक बैलेंस शीट बनाते हैं। ये मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट की डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। जब भी जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फेयर रिजर्व या पीएनएल अकाउंट के बारे में बात होती है, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की बात होती है, या पीएनएल अकाउंट के बारे में बात होती है, तब ये सारे तो क्या होते हैं डेबिट। और इसके अंदर जो भी शेयर्स आएंगे ए बी सी, ठीक है, वो प्रॉफिट है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं और ये यहाँ पे अगर वो डेबिट हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे अगर यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो ये जितने भी शेयर्स होंगे ये सारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए बी सी के शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो लॉस है, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ लॉस है, तो यहाँ पे वो डेबिट हो जाएंगे और वो सारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, जो भी यहाँ पे एसेट साइड में होंगे। कैसे दिखाओ, देखते हैं।
फॉर रिजर्व्स एंड पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। रिजर्व्स हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, आईसीआर, पीएनएल, ये तो सारे डेबिट हो गए टू एबीसी पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, किसमें, ओल्ड रेशो में, ठीक है। यही बताया था ना मैंने यहाँ पे। जब लॉस की बात होगी तो क्या होगा, एबीसी सारे डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू पीएनएल डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये सारे डेबिट बैलेंस आएगा यहाँ पे, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू पीएनएल अकाउंट का बैलेंस किसका आएगा यहाँ पे, डेबिट बैलेंस आएगा। एबीसी सारे डेबिट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एबीसी क्या हो जाएंगे, सारे डेबिट हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन से, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन में मान लो वर्क करने क्लेम करा है कितने का, 50,000 रुपये का, ठीक है। 1 2 3 4 किसी वर्कर ने क्लेम कर दिया 50,000 रुपये का। पहली बार में तो उसने नहीं करा, दूसरी बारी में कितना करा, 10,000 रुपये का, तीसरी में कितनी बार करा, 50,000 का, चौथी बार कितना करा, 60,000 रुपये का। अब इसे कैसे ट्रीट करना है वर्कमैन कंपनसेशन को, चलो देखते हैं। केस नंबर 1, नहीं करा कोई क्लेम, एबीसी 3 पार्टनर से 1:1:1 मतलब पूरा ले गया जी, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डेबिट हो गया 50,000 रुपये, एबीसी कोई नहीं हुआ। जब क्लेम ही पूरा नहीं करा, कोई क्लेम ही नहीं हुआ, तो एबीसी में क्या बटेगा, कुछ भी नहीं, है ना, नो क्लेम। समझ आ रहा है, आई होप, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या हुआ है, 10,000 का क्लेम करें, वर्कमैन कंपनसेशन क्लब क्लेम डेबिट कितना हुआ है, 50,000 रुपये का, ठीक है। अमाउंट हमारे पास 50,000 का है ना, तो WCR क्लेम कितना है, 50,000 रुपये का। क्लेम कितना करा है, क्लेम करा है 10,000 रुपये का। कितने का करा है, 10,000 रुपये का, मतलब नुकसान हो रहा है, ठीक है। 60,000 रुपये हो रहा है ना, 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, साफ ही सी बात है। हाँ जी, नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान सही में हो रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि 50,000 रुपये का है क्लेम, सॉरी 50,000 रुपये का क्लेम है यहाँ पे, और दूसरी बारी में कितने का करा है, 10,000 रुपये को, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 40 बच रहा है। यहाँ पे कितना बच रहा है, 40, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम है। तो जो भी ये 40 का अमाउंट बच रहा है, इसको आपने 1:1:1 में बांटना है एबीसी में। तो बांट देंगे 1 2 3 1/3 1/3, ठीक है, 1/3। क्या ये रेशो सही है, बताओ सारे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि भैया हमारे तो तीनों को इक्वली दे रखा है ना, तो 1:1/3 1/3 तीनों का एबीसी का यही होगा, ठीक है। 1/3 को 1/3 1/3 40 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जो भी आपका आएगा सारा वो आपने क्लेम कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो 3 मान लो 1/3 है, करके कर ही लेते हैं, है ना। तो 3 1 3, ये हो गया 3 1 3, यहाँ कैरी चला गया, 3 आ गया, ठीक है। फिर अगला कैरी चला गया, 3 आ गया, तो मतलब आपका जो है 13 समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना। ये ऐसी समथिंग आ जाएगा आपका अमाउंट, क्योंकि ये अप्रॉक्स चला जाएगा। इसे आप करके देखना। तो आपका समथिंग 13 करके कुछ आ जाएगा, ये सारा अप्रॉक्स में चला जाएगा। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 50,000। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 3 में कितना क्लेम करा है, फिर से 50,000 रुपये का, पूरा चला गया जी, चलो जी ख़त्म, पूरा ही चला गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000 रुपये टू प्रोविजन फॉर वर्क WCRC 50,000 रुपये। केस नंबर 4 WCRC कितना है, 50,000 रुपये, ठीक है। क्लेम कितना करा है, 60,000 रुपये का, तो सीधा सीधा यहाँ पे 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। केस नंबर 4 में क्या है, WCR डेबिट 50,000 रुपये, ठीक है। टू प्रोविज़न क्लेम कितना कर दिया हमने, 60,000 रुपये का, तो सीधा सीधा कितना, 10,000 रुपये का नुकसान है जी। तो अब यहाँ पे हम एक नया दरवाज़ा खोलते हैं, जिसे कहते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो 10,000 रुपये का रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसको टोटल करेंगे 60,000, इसको करेंगे 60,000। अब रिवैल्यूएशन का नेचर क्या है कि अगर वो डेबिट हो रहा है एक बार,
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये आपने सबने ध्यान रखना है। सबसे ईजीएस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि जब रिवैल्यूएशन एक स्टेप में डेबिट होता है पहले स्टेप में, तो अगले स्टेप में वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। आई होप कि ये अभी तक का जितना भी है सब समझ आ गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कैसे और कहाँ ट्रीटमेंट करा जाता है। आगे बढ़े। देखो मैंने बोला था ना कि रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो जब एक बार डेबिट हो रहा है तो अगली बार में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया ना क्रेडिट, 10,000 रुपये जो लॉस आ रहा था। अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ABC के फॉर्म में। ठीक है, तो 10,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी सारा आपका अप्रॉक्स में जाएगा, ये सब समथिंग सारा अप्रॉक्स में ABC में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो भी आपकी रेशो होगी उसमें आपसे उस रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और आपका टोटल कितना आना चाहिए, 10,000 रुपये। ये तो था आपका WCR का कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। अगर IFR अब देखो एक दे रखा है आप पे 60,000 रुपये। सपोज इस कंपनी का IFR है 60,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट कितनी करी है उसने, 10 लाख रुपये। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकती है और इन्वेस्टमेंट घट भी सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट घट रही है तो क्या होगा। सपोज मार्केटेबल वैल्यू फर्स्ट केस में कितनी थी, 10 लाख रुपये, सेकंड कितनी, 9,70,000, फिर 9,40,000। ठीक है, फिर 8,80,000, फिर 10,60,000। बढ़ भी रही है, घट भी रही है, घट भी रही है, फिर घट रही है, फिर एकदम से बढ़ गई। ठीक है, ABC 3 पार्टनर है, 3:1 रेशो दे रखी है। तो पहले केस में IFR कितना है हमारे पास, इन 60,000 रुपये, IFR हमें 60,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, हमने किस में बांटना है, 3:2:1 में। पूरा ही दे रखा है हमें, बांट दिया जी 3:1, 30,000, 20,000, 10,000। केस 1 में अब देखो IFR हमें कितना दिया है, 60,000। हमने ABC तीनों पार्टनर में बांटना है किस रेशो में, 3:2:1 में। तो हमने बांट दिया 30,000, 20,000, 10,000। फर्स्ट केस ख़त्म। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमें 10 लाख का दे रखा है, और जब पहले केस में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट ही है तो मतलब पूरा ही ख़त्म, बात ही ख़त्म हो गई। केस नंबर 2 में IFR हमने 60,000 फिर से हमारे पास है। अगली बार सेकंड केस में 9,70,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब घटा है। 10 लाख में से 9,70,000 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 30,000 रुपये। ठीक है, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000। ठीक है जी, बाकी ABC को हमने बांट देना है किस रेशो में, 3:2:1 में। क्या बांटना है, कितना बांटना है हमने, ये बांटना है। ठीक है, 30,000 रुपये क्या बांटना है हमने, 30,000 रुपये ये हमने बांटना है। जो भी हमारा अकाउंट में जितना भी बैलेंस आ रहा है ये बांटना है हमने 30,000 रुपये। तो 3:2:1 में बांटेंगे, 15,000, 10,000, 5,000। ठीक है, ये सारा बढ़ गया, 15 और 10 25, 25 और 5 30, ये सारा बढ़ गया कितना, 30,000 रुपये। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे चले। केस नंबर 3 में हमें IFR, ये तो हमें गिवन ही है, इसके तो छोड़ दो। अगली इन्वेस्टमेंट में हमें कितना दिया है, 60,000 रुपये। अगली इन्वेस्टमेंट हमें कितनी दी है, 60,000 रुपये। क्या ये 60,000 रुपये दी है, नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट कुछ और दी है। हमें इन्वेस्टमेंट कितनी दी है, 9,40,000। 10 लाख में से 9,40,000 घटाएंगे कितना आ गया, 60,000। तो 60,000 आ गया। ठीक है, अब जब हमें IFR ही 60,000 दिया है और इन्वेस्टमेंट भी हमारी 60,000 रुपये की है तो बात ही ख़त्म हो गई। IFR से ज़्यादा थोड़ी चले जाएंगे, IFR से ऊपर थोड़ी चले जाएंगे, तो कोई काम नहीं है यहाँ पे ABC का, ख़त्म केस। IFR फिर से हमें दिया ही है। इस बार हमें इन्वेस्टमेंट कितनी दी है, इस बार हमें अलग दी होगी, वो दी है क्या, 8,80,000। सॉरी, ये देखो 8,80,000। तो 10 लाख में से 8,80,000 घटा दो, कितना आएगा, 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो 1,20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 120,000, 60,000 को डेबिट कर दिया। अब क्या हुआ,
120,000 मतलब 60,000 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, 60 का नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो क्या है, हमारे पास 60,000 रुपये ही तो है। 60,000 रुपये से एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 60,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो जो 60,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? मैंने बताया था नया दरवाज़ा खुलता है कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो नई एंट्री क्या बनेगी आपकी? IFR 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 120,000। ठीक है, ये आपकी रियल नई एंट्री है। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा? जब मैंने बोला था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब डेबिट होता है तो नेक्स्ट स्टेप में क्रेडिट हो जाता है। तो ABC सारे क्रेडिट कर दिए, डेबिट कर दिए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारे पास कितना अमाउंट है? 60,000। अब हमें 60,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 की रेशो में ABC को। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया। 30,000, 20,000, 10,000। चलो केस नंबर 5 में क्या है? हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आई है? हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आई है? वो तो हमारे पास कुछ 10,60,000 के समथिंग कुछ है। ठीक है, 10,60,000 के समथिंग कुछ है। इस बार क्या 60,000 एक्स्ट्रा हैं, 60,000 एक्स्ट्रा हैं। तो IFR कितना हुआ? 60,000। ABC डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 60,000 तो है ना, प्लस है इस बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2:1 में। तो कितना आ गया? 30,000, 20,000, 10,000। ओके जी, इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास? इस बार 60,000 रुपये कर दिया हमने डेबिट। क्यों करा है बेटा डेबिट, ये बताओ क्यों? क्योंकि हमारे पास 60,000 रुपये जो है प्रॉफिट में आ रहे हैं। ठीक है, पैसा आ रहा है 60,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट 10 लाख की तो थी, लेकिन 60,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी है हमने। तो इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया हमने? 60,000 कर दिए जो एक्स्ट्रा थे। ठीक है, और जो 60,000 हमारे पास आए हैं उसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देंगे क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा जो है क्रेडिट साइड में जाएगा। तो जब एक बार क्रेडिट हो गया तो फिर अगली बार डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000। ABC में बांट दिया 30, 20 और 10। ये आपने पूरा लिखना है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। कुछ समझ आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छे से आपको प्राप्त होती रहे। अंटिल देन सी यू, टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सेशन में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के। चलिए।